अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो है लॉ गेट के हवाले से। आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने लॉ गेट की तैयारी कैसे करनी है, लॉ गेट का सिलेबस क्या है। इस हवाले से आज हमारी डिस्कशन होगी, उसको कैसे करना है। अफरा से आप मोहल जुडिशल अकेडमी में लॉ गेट की, सिविल जज की, एडिशनल सेशन जज, एडीपीपी और डीडीपीपी की क्लासेस जो हैं ये कंटिन्यू हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें कहा कि लॉ गेट पर एक डिटेल लेक्चर जो है वो दें, सिलेबस के हवाले से डिस्कस करें। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने लॉ गेट का जो सिलेबस इशू किया है, जिसमें नोटिफिकेशन भी आ चुका है उनका कि ये सिलेबस है, आज वो मैं आपसे डिटेल से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिलेबस जो है लॉ गेट का, इसको लॉ गेट को जो गेट है ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट भी कहते हैं। सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो हामिद खान साहब की है, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आपने करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो आईन पाकिस्तान है 1973 का, उसमें से कुछ पोर्शन आपने करने हैं। फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन आपने करना है, पार्लियामेंट का पोर्शन करना है। इसके अलावा जो जुडिशरी से रिलेटेड पोर्शन है 175 से लेकर 2 to 1 तक, वो पोर्शन आपने ज़रूर करना है। और याद रखिएगा ये 10% है, और क्योंकि जो पेपर आपका आएगा लॉ गेट में से वो 10% इन दो पोर्शन में से होगा। पहला पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और सेकंड नंबर पर जो पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से कुछ टॉपिक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमारे पास जो पाकिस्तान बनने से पहले भी एक्ट थे, 1935 का है, इस तरह 1999 का है, इसके अलावा जो है वो 1909 का है। इस तरह के कुछ एक्ट्स हैं जो आपने करने हैं। कुछ जो टॉपिक्स हैं वो भी डिटेल लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या लॉ गेट में से प्रिपेयर करना है। दूसरा पोर्शन जो है वो हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस का है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में सिंपल सी डेफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, द स्टडी ऑफ लॉ कॉल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने याद रखना है कि इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है। जो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके लिए आप जो है वो सॉलमन की बुक लें। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए सर अब्दुल रहीम साहब की जो बुक है वो सबसे बेस्ट है। और याद रखिएगा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का पोर्शन है इस्लामिक और इंग्लिश, ये 10% जो पेपर है लॉ गेट का वो इस पोर्शन में से आएगा। तीसरा जो हमारे पास पोर्शन है वो है सिविल लॉ का। सिविल लॉ में उन्होंने बहुत कम सिलेबस दिया है कि इसमें से कुछ सेक्शन है जो आपने प्रिपेयर करने हैं। सिविल लॉ में से जो सिविल प्रोसीजर है उसमें से कुछ आर्डर हैं और कुछ सेक्शन हैं। जो सेक्शन हैं वो सेक्शन 9 है, सेक्शन 12 है, 15 है, 20 है, 47 है, 75 है, 96 है, 104 है, 115 है, 151 है। इसके अलावा आर्डर 1, आर्डर 6, आर्डर 9, आर्डर 39, आर्डर 41 और आर्डर 43 है। ये पोर्शन है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में से। अब जो पंजाब के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक और अहम बात बता दूं कि 10 फरवरी को जो ऑर्डिनेंस आया था उन्होंने ये सेक्शन जो है नए ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग करने हैं। इसमें से जो आपका पेपर है वो 20% पेपर जो है इस पोर्शन में से आएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है क्रिमिनल लॉ का। इसमें पीपीसी है और सीआरपीसी है। 20% पेपर जो है पीपीसी और सीआरपीसी में से आएगा। अब पीपीसी के जो टॉपिक हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले तो चैप्टर 2 शामिल किया गया है जो जनरल एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। ये सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक पोर्शन है। उसके बाद जो दूसरा है जो टॉपिक है पाकिस्तान पिनल कोड में से वो चैप्टर 16 है। इसमें जो ऑफेंस रिलेटिंग टू बॉडी हैं उनका जिक्र किया गया, जिसमें कत्ल है, हर्ट है। ये पोर्शन 299 से स्टार्ट होता है और 338H तक जाता है। इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वो जो पीपीसी में से शामिल किया गया है आपके सिलेबस में वो है चैप्टर 16A, जिसमें रॉन्गफुल स्टेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पोर्शन है जो 339 से स्टार्ट होता है और 348 तक जाता है।
इसके बाद जो चौथा पोर्शन शामिल किया गया है चैप्टर 17 है, इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी हैं, जिसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, इसके अलावा हाईजैकिंग के पोर्शन, उसके बाद जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये पोर्शन काफ़ी लेंथी है, 378 से स्टार्ट होता है और 462 तक जाता है। इसमें जो है वो मिसचीफ का पोर्शन भी शामिल है, हाउस ब्रेकिंग है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है। इस तरह के जो टॉपिक हैं ये पाकिस्तान पिनल कोड में से शामिल किए गए हैं। ये पोर्शन जो है, इसका दूसरा हिस्सा जो है वो सीआरपीसी में से लिया गया है। सीआरपीसी में जो चैप्टर 1 है ये प्रीलिमिनरी डेफिनेशन का पोर्शन है। सेकंड है चैप्टर 5 अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग का। उसके बाद जो चैप्टर 3 है जो शामिल किया गया सीआरपीसी में से, वो चैप्टर 7 है। इसमें प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का है एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुल कन्फाइंड, ये चैप्टर 7 है। और रॉन्गफुल कन्फाइंड से रिलेटेड जो सेक्शन आपका 100 है। इसके अलावा जो कंपेल करने के पोर्शन है वो 68 वाला पोर्शन है, जिसमें आगे समन है, वारंट का पोर्शन है। इसके अलावा जो है अब्सकाउंडर से रिलेटेड जो क्लाजेस हैं, जो सेक्शन 78 और अटैचमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है 88, वो इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद चैप्टर 8 आता है। चैप्टर 8 जो है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड जो क्लाजेस इसमें शामिल की गई हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस। इसमें सेक्शन 145 जो है, रूटीन में भी हम पेपर के हवाले से बात करें तो ये बहुत अहम पोर्शन है। इसके बाद चैप्टर जो शामिल किया गया है वो है पब्लिक न्यूसेंस का पोर्शन। ये टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ पब्लिक एट लार्ज, ये पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन में आता है। ये था जी हमारा जो पोर्शन 4 था। इसके बाद पोर्शन 4 में कुछ और भी चैप्टर शामिल किए गए हैं। इसमें चैप्टर 11 है। इसमें जो चैप्टर 11 है ये बहुत ही अहम पोर्शन है, ये आपने ज़रूर करना है। टेम्परेरी आर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ नॉइसेंस एंड एप्रीहेंड डेंजर्स, ये पोर्शन शामिल किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर 14 है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन, ये FIR वाला पोर्शन 154 से लेकर 173 तक जो पोर्शन है ये बहुत ही अहम है। इसमें वो रिमांड का पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो 173 है ये बजाते खुद भी बहुत अहम सेक्शन है। नेक्स्ट जो चैप्टर 16 है इसमें कंप्लेंट से रिलेटेड है। कंप्लेंट का पूरा प्रोसीजर जो है सेक्शन 200 वाला, 201, 202, 203 और 204 भी काफ़ी अहम है। इसके बाद चैप्टर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर 17 है, ये है द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट। ये कमेंसमेंट से रिलेटेड क्लास शामिल की गई है इसमें कि जो कोर्ट के प्रोसीजर हैं, जो ट्रायल है, ट्रायल से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। मजिस्ट्रियल ट्रायल, इवन दैट आपने जो दूसरे ट्रायल हैं सेशन ट्रायल, वो भी ज़रूर देखना है, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं तो सिर्फ यही नहीं होता है कि सिर्फ एक पोर्शन को टच किया जाए। पेपर बनाने वाले की भी मर्ज़ी होती है, एक सवाल जो है वो ज़रूर जो है दूसरे पोर्शन में से भी अक्सर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपील का पोर्शन है, ये चैप्टर 31 है। 404 से लेकर 431 तक जो पोर्शन है वो आपने ज़रूर करना है। इसके बाद बेल से रिलेटेड चैप्टर 39 है। इसमें प्री अरेस्ट बेल से रिलेटेड, पोस्ट अरेस्ट बेल 496, 497 और 498 का जो पोर्शन है ये आपने ज़रूर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास आता है 20 मार्क्स का, वो कानून शहादत में से आता है। कानून शहादत पूरे का पूरा जो है ये लॉ गैट में शामिल किया गया है, बहुत ईजी है। कानून शहादत पर जो है वो हम लेक्चर भी आगे डिलीवर करेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ जो है ये 10% जो पेपर है आपका 10% वो इंटरनेशनल लॉ में से आएगा। इंटरनेशनल लॉ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो मार्टिन डिक्सन की बुक है। नेक्स्ट जो 7 पोर्शन हमारे पास आता है, जो 10% इसमें से पेपर लिया जाएगा, वो प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर है। तो ये आज का जो हमारा लॉ गेट का जो टेस्ट था, लॉ गेट के अंदर जो आपके सवालात आने हैं वो किन किन पोर्शन में से आने हैं, अब इसकी तैयारी कैसे आपने करनी है। तैयारी देखिए, जब भी आपने करनी हो तो इसके लिए आपको पूरा एक मैकेनिज़्म चाहिए होता है। हमारी एकेडमी के अंदर जो पिछले कुछ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए थे उनके 70+ मार्क्स भी आए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट की यही कोशिश होती है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो सिर्फ पासिंग ना हो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हों, क्योंकि जितने आपके अच्छे मार्क्स होंगे उतने ही आपकी कामयाबी के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ हमें पासिंग मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपना जब भी स्टडी करते हैं तो आपने उसका अपना 100% देना है।
जब तक आप 100% नहीं देते हैं आपके कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो हमारी एकेडमी में जो लॉ गेट की तैयारी करवाई जाती है, इसमें हम 20 डेज़ के अंदर जो है वो लॉ गेट की मुकम्मल तैयारी करवाते हैं। और लॉ गेट का ये आगे बहुत सारे स्टूडेंट को ये मसला भी पेश आया है कि लॉ गेट की हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें 0345464423। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो जब भी वो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं इस लेक्चर के बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।